तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 4.5 से क्लास 12th में 11th क्वेश्चन, इससे पहले हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए, आप इससे पहली वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, तब आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं विपिन शर्मा आपका चैनल MB क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ए इनवर्स निकलवा रहा है, और ए इनवर्स कब निकाला जा सकता है? ए इनवर्स जब निकाला जा सकता है कि जब ए मोड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले ए मोड निकालेंगे। ए मोड इक्वल टू 1 इंटू माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। भाई क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट रो के सापेक्ष इसे खोलेंगे तो ये दबेगा और ये दबेगा, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा। ठीक है, माइनस 0 प्लस 0। अब 0 का किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे हम ज़्यादा। तो ए मोड इक्वल टू क्या आएगा, इधर से माइनस कॉमन लूँगा मैं, तो माइनस 1 इंटू कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। तो क्या वैल्यू निकल के आई? -1 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो वैल्यू क्या निकल के आई? -1। इसलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए मैंने क्या आपको बताया था, इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। तो ए के सहखंड, अब सहखंड के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है? जितने अवयव उतने ही उसके सहखंड होंगे। ठीक है, तो अवयव कितने इसके अंदर? 9, क्योंकि 3/3 की है। तो निकालेंगे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप लोगों को मैंने बताया था इनके चिन्हों में परिवर्तन के लिए भी कुछ याद होगा आप लोगों ने, अगर पिछली वीडियो को देखा है तो। क्या बताया था? इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ठीक है, अब देखिए A11 के लिए पहली रो और पहला कॉलम छिपेगा, तो पहली रो ये और पहला कॉलम ये, तो क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो क्या आएगा? -1। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे इधर से। 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 0 और ये भी 0 0। 1 3 1 3 0 2 1 दूसरी रो और पहला कॉलम, ये भी 0, क्योंकि 0 से गुणा होगा क्रॉस में। 2 2 ये और ये दोनों छिप जाएंगे, तो क्या आएगा? माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम साइन अल्फ़ा। 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम साइन अल्फ़ा, 0 से गुणा हो रहा है तो ये 0, इसका इससे होना है। 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो साइन अल्फ़ा। 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, क्या? कॉस अल्फ़ा केवल। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप इससे पहली वाली वीडियो को देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, बीच में से किसी के भी समझ में मैथमेटिक्स नहीं आता है। ठीक है, प्लेलिस्ट है नीचे, उसे जाकर देखें, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए, अब यहाँ से हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लगाएंगे वैल्यू। A11 -1 0 0 -1 0 0
जीरो माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, जीरो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मैंने तीनों को रो, ये जो अब रो बनती इनकी मैंने कॉलम वाइज उतार दिया है, क्योंकि उसका क्या होता था ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा, 1/mod A की वैल्यू -1 और ये वैल्यू -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब ये -1 आएगा तो -1 से अंदर गुणा करेंगे तो जितनी भी संख्याएं प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी, और प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस। तो क्या होगा, 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। यही आप लोगों का आंसर होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। तो यहाँ से आगे अब आपका मेन काम स्टूडेंट्स स्टार्ट होगा। तो मेन काम स्टार्ट हो रहा है आपका, तो आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं बेटा, इस एक्सरसाइज से एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में बन के आएगा। तो इसे आप सीरियसली लें और पुरानी सभी वीडियोज़ को भी देखें। एक एडजॉइंट में से आता है लॉन्ग आंसर टाइप, और इसमें से आता है वेरी लॉन्ग, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और उधर से क्या आता है, लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, ए बराबर 3725 और बी बराबर 6879। तो सत्यापित कीजिए ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये सिद्ध करवा रहा है। तो हमें जिस जिस डाटा की ज़रूरत है वो डाटा हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, ए बी की। तो ए बी निकालेंगे हम और उसका इन्वर्स भी निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर 3725 इंटू 6879, गुणा करेंगे इनका तो क्या मिलेगा, 18 प्लस 49। पहले अवयव का पहले से, दूसरे अवयव का दूसरे से गुणा करते हैं। आगे देखोगे 3 का 8 से 24 प्लस 7 का 9 से 63। पहली रो का काम हो गया। अब दूसरी रो को लेंगे, 12 प्लस 35। अब इसको लेंगे 16 प्लस 45। आगे सॉल्व करेंगे इनको तो क्या आएगा, 67, ये 7 4 7 8 1 6। इस प्रकार से आपका क्या आया, ए बी आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी का मोड निकालेंगे तो ए बी मोड बराबर 67 गुणा 61 माइनस 47 गुणा 87। तो इनका हमने अब गुणा करके देखेंगे तो इसका गुणा मिलेगा 4087 और इसका मिलेगा 4089। गुणा करके आप देख सकते हो। तो ए बी का मोड कितना आया निकल के, -2। रिक्वायरमेंट किसकी है, ए बी इनवर्स की। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए
तो मॉड ए तो हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट और निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए बी, क्योंकि हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में शॉर्टकट बताया था, इन दोनों को बदल देते हैं और इनके चिन्ह बदल देते हैं। 61 67 -87 -47, ये क्या आया निकल के आपका एडजॉइंट ए बी। निकालना क्या है, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/2 माइनस का एडजॉइंट ए 61 -47 -87 और ये 67। सॉल्व करेंगे इसे, 2 का भाग देंगे तो -61/2 87/2 47/2 और 67/2, ये क्या निकल के आया आपका ए बी इनवर्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसे पहले ही नोट कर लें साथ ही साथ, क्योंकि मुझे ये एक बार शायद मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ज़रूरत किसकी है, बी इनवर्स की। तो बी इनवर्स के लिए भी हमें बी मोड निकालना पड़ेगा। तो बी मोड क्या है, 54 -56 कितना आया, -2, 9 × 54 -8 × 56, ठीक है, -2 आया। एडजॉइंट बी निकालोगे, चिन्ह बदलोगे, 6 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 6, इनका चिन्ह परिवर्तन होगा -7 और ये -8, ठीक है। तो बी इनवर्स बराबर 1/2 माइनस का 9 -8 -7 6 कर दोगे अंदर इसका गुणा 2 का, तो -9/2 -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, -7/-2 और ये क्या मिलेगा 6/-2। तो बी इनवर्स को हम स्पष्ट भाषा में क्या लिख सकते हैं, -9/2 4 7/2 और -3, ये बी इनवर्स निकला। इसी प्रकार अब हमें किसकी ज़रूरत है, ए इनवर्स की। इसके लिए भी ए का मोड निकालना पड़ेगा। तो ए मोड निकालोगे तो क्या मिलेगा, 5 दिया 15 -7 दूनी 14, क्या मिला, 1 मिला। एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए बराबर चिन्ह बदलोगे 5 3 -2 -7, ठीक है। ए इनवर्स निकालोगे अब यहीं से, तो ए इनवर्स बराबर 1 का अंदर गुणा होगा केवल 1/1 इंटू, चलिए इधर कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा है एडजॉइंट ए, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आगे कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, मुझे इसे साफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बराबर देखोगे 5 3, चिन्ह बदल दिए इन दोनों के, नहीं प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, -2 -7। ए इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो 1/mod ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1, 5 -7 -2 3, सॉल्व करेंगे आगे तो यही मिलेगा, क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है, 5 -3 -2 3, ठीक है, -7, ये सॉरी क्या है, -7। हमें क्या निकालना है, b इंटू ए इनवर्स, इन दोनों का हम गुणा करें तो किसके बराबर आ जाए, ए बी इनवर्स के, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, b इनवर्स की वैल्यू क्या निकली है, -9/2 4
7/2 और -3। ये वैल्यू किसकी है? बी इनवर्स की। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? 5 - 7 - 2 3। आगे से जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा? -45/2 प्लस -8। आगे करोगे 63/2 प्लस 12। पहले का पहले से गुणा, दूसरे का दूसरे से। इसका करोगे 35/2 प्लस 6। इसका इससे करोगे -49/2 -9। आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इसके नीचे एक एक मान लोगे सभी के। ठीक है, अब देखिए 2 एलसीएम ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट। इसका इसमें गुणा होगा 16 और 45 कितना होगा? 61। ठीक है, इसको 2 एलसीएम 24 और 63। 24 और 63 कितना होगा? 87। ठीक है, इसको देखो, इसके नीचे भी 2 है, इधर भी 2 का गुणा होगा। 35 और 12 47। इसके भी नीचे 2 है, 18 और 49 68 या 67, सॉरी 67। देखोगे किसके बराबर आ रहा है? ए बी इनवर्स के बराबर आ रहा है, बराबर ए बी इनवर्स इति सिद्धम। एक बार फिर ध्यान से समझ लें, हमें जिस जिस चीज़ की, देखिए हमें जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ हमें लेके आनी है। ए बी इनवर्स की थी तो सबसे पहले ए और बी का हमने गुणा किया, और गुणा करने पर देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये माइनस के 1/2 से हो रहा है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब दोनों बराबर हैं, ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। तो देखिए ए बी का मैंने गुणा किया, पहले गुणा करने पे ये आया। ठीक है, फिर हमें ए बी का इनवर्स निकालना था, तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए एक एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी और एक उसके मोड की। तो 2/2 का मैंने आपको एडजॉइंट बताया था, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं और इनका चिन्ह बदल देते हैं। वही किया है मैंने, इन दोनों को आपस में बदल दिया। ठीक है, और इनके चिन्ह बदल दिए, प्लस के थे तो दोनों माइनस कर दिए और फॉर्मूले में लगाया तो ये ए बी इनवर्स मिला। फिर हमें बी इनवर्स चाहिए था तो बी का मोड भी निकालना था और बी का एडजॉइंट भी निकालना था, बाकी की सब क्रियाक्रम वही है। फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा किया तो ये मिला, और ये किसके बराबर है? ए बी इनवर्स के। तो यही हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, स्पेशली ध्यान रख लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़े लंबे तो हैं लेकिन परीक्षा में यूपी बोर्ड वालों को तो ये 8 नंबर दिला के जाएंगे भाई, और सीबीएसई बोर्ड वालों को 5-6 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले तो स्पेशली इसको रट के जाएं या कुछ भी करें। 1-2 एग्जाम्पल भी है इससे रिलेटेड, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको रट के जाएं। ठीक है, लॉजिक आपको बताएंगे हम, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। ए की वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा है a² - 5a + 7i = 0 दे रखा है। तो इसी की सहायता से ए इनवर्स पूछा गया है। सेम 15 में भी यही किया गया है, 16 में भी क्वेश्चन में यही किया गया है। तो सभी के लिए यहीं से आप समझ लें, पहले तो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो निकालेंगे। तो a² - 5a और 7i। तो a तो हमारे पास है, a² नहीं है तो उसे निकालेंगे। तो a² बराबर क्या होगा? a गुणा a। a क्या है आपका? 3 1 -1 2 × 3 1 -1 2। गुणा करेंगे इनका, 3 का 3 से 9 प्लस -1, 3 का 1 से करोगे तो 3 प्लस 2 का 1 से 2
-1 का 3 से -3, 2 का -1 से -2, -1 का 1 से -1, 2 का 2 से 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 8 -5 +5 और ये 3, ये क्या मिला a²। ए हमारे पास है, आई क्या होता है, आई बराबर 2/2 में 1 0 0 1 और 3/3 में आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद रखें इस बात को, ठीक है। और क्या दे रखा है, a² - 5a + 7i = 0। तो लगाएंगे, दिया है a² - 5a + 7i = 0। तो वैल्यू लगाएंगे, a² क्या है 8, 5 -5 3, -5a क्या है, a की वैल्यू लगाएंगे 3 1 -1 और 2, ये a की वैल्यू हुई, +7 × i क्या है 1 0 0 1। अभी बताया था आप लोगों को, बराबर 0 के दे रखा है। तुलना करके देखिए, यहाँ से आप लोग ये तो केवल वेरीफाई कर सकते हो। जो मेन उद्देश्य है हमारा वो क्या है कि इसको हमें किसके बराबर निकालना, a इनवर्स निकालना है इसकी सहायता से। देखिए, उसमें मैं थोड़ा चूक कर गया था क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से मेन मुद्दा यहाँ से है, ये दे रखा है तो इसी की सहायता से a इनवर्स निकालना है हमें। ठीक है, मैंने उसको साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो आई वाला पार्ट है उसे दूसरी साइड में ले जाना है, 0 के साइड में ले जाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर करना है। तो इसे हम क्या लिख दें, a² - 5a बराबर -7i, 0 - 7i तो -7i। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमको क्या करना होता है, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर ध्यान रखें, नोट में कर लेना आप। a × a इनवर्स करोगे तो हमें क्या मिलेगा, i मिलेगा। ठीक है, a इनवर्स का i से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, a इनवर्स ही मिलेगा। ठीक है, और a का i से गुणा करोगे तो भी हमें a मिलेगा। ठीक है, और a² का a इनवर्स से गुणा करोगे तो a मिलेगा। मतलब ये -1 पावर है और ये 2 पावर है। ठीक है, तो 1 पावर कम हो जाएगी। ये याद रखें आप नोट में बातों को। ठीक है, तो a इनवर्स से गुणा करेंगे हम दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो a² × a इनवर्स -5a × a इनवर्स = -7i × a इनवर्स। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमारा a इनवर्स निकल के आएगा। हालांकि निकाल हम वैसे भी सकते थे, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसी से काम करना होगा हमें। तो a² का a इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, a -5i, a का a इनवर्स से गुणा = -7a इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो वैल्यू लगाएंगे जो दे रखी है हमें। ठीक है, a² भी नहीं निकालना था क्वेश्चन में और इजी हो जाता, a² भी नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती यहाँ पर। ठीक है, निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो देखिए a क्या है 3 1 -1 और 2 -5, i की वैल्यू 1 0 0 1 = -7a इनवर्स। इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 3 1 -1 2 -5 0 0 5
5 का अंदर गुणा कर दिया इक्वल टू -7 ए इनवर्स। ठीक है, तो 3 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -2, 1 से 0 जाएगा तो 1, -1 से 0 जाएगा तो -1 और 2 से 5 जाएगा तो -3 इक्वल टू क्या आया -7 ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर क्या हुआ -1/7। ये इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगी दूसरी साइड में, -2 1 -1 -3। 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 2/7, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, -1/7 और +1/7 और ये 3/7। ये आपकी वैल्यू निकल के आई ए इनवर्स की। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छोड़ दिया है, केवल माइनस का गुणा कर दिया है, मैंने आगे कर दिया है। आपको आगे तक ही करना है, जितना हो सके उतना कीजिए आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसी आधार पे हम पहले 15वां क्वेश्चन बताएंगे, फिर आप लोगों को 14वां बताएंगे, क्योंकि सेम आधार के दोनों ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 13 के बाद आपका ये 15वां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन दे रखा है ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। और दूसरी चीज़ दे रखी है AQ -6A² + 5A + 11I इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, पहले हमें जो करना है उसी काम को करेंगे। तो हमें क्या है, आई वाला ऑप्शन दूसरी साइड में भेजना है, आई वाला पार्ट। तो इसे क्या लिख सकते हैं, AQ -6A² + 5A इक्वल टू -11I। ठीक है, दूसरा काम क्या किया था, अब तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। दूसरा काम क्या किया था, हमने ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा किया था। तो ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर ठीक है, तो क्या मिलेगा, AQ × A इनवर्स -6A² × A इनवर्स + 5A × A इनवर्स इक्वल टू -11I × A इनवर्स। आगे सॉल्व करेंगे तो सबकी पावर कम होगी, तो इसकी 2 रह जाएगी, A² -6A एक पावर कम + 5I इक्वल टू -11A इनवर्स। ठीक है, आई से किसी भी आव्यूह को आप गुणा करेंगे तो आव्यूह का आंसर वही आएगा, आई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें जिस जिस की रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ निकालेंगे। अब किसकी रिक्वायरमेंट, एक A² की, तो A² निकालेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। गुणा करेंगे इनका तो क्या मिलेगा, 1 + 1 + 2 1 + 2 -1 1 -3 + 3। इसका करेंगे तो 1 + 2 -6 1 + 4 + 3 1 -6 -9 2 -1 + 6 2 -2 -3 2 + 3 + 9
क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। 2 2 4, 3 माइनस का 7 प्लस का 2 प्लस का 8 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 14 माइनस का 14 प्लस का। ये वैल्यू किसकी मिली, ए स्क्वायर की। किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। अब सभी वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 से 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 -6 ए क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 5i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी आप लोगों को बताया था इक्वल टू -11 ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ से अब हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। आपकी समझ में आया होगा सब कुछ, यहाँ तक तो क्लियर आ ही गया होगा। यहाँ से हमें किस किस की ज़रूरत है, ए स्क्वायर की, तो ए का ए से गुणा करके निकाल लिया। ए की ज़रूरत है तो ए पहले से दे रखी है। आई का हम मान जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। उधर मैंने पूरी वैल्यू लगाई है इसी इक्वेशन में। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 -6 6 6 6 12 18 12 6 18 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इक्वल टू -11 ए इनवर्स, ठीक है। अब इसको करेंगे, 4 से 6 जाएगा तो -2, और ये क्या है +5, तो क्या रहेगा -2 और +5 +3, 2 में से 6 जाएगा तो -4, आगे 0 है क्योंकि 1 में से 6 जाएगा तो -5, आगे 0 है। -3 और -6 -9, आगे 0 है। 8 में से 12 जाएगा तो -4, +5 तो +1, -14 और ये +18 हो गया, -14 और +18 +4। 7 में से 12 जाएगा तो 5 माइनस का, -3 और ये +6 हो गया, वो सॉरी +3, और 14 में से 18 जाएगा तो -4 और +5 +1 बराबर -11 ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ से आगे मैं लिख देता हूँ, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/-11 और ये 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। यहीं पर आप आंसर को छोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों की समझ में क्लियर आ गया होगा। इसी तरीक़ा से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 भी करना है सेम। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप ये पक्का मान लें कि 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। एक क्वेश्चन तो 4.5 से और एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.4 से। यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, अभी सीबीएसई वालों का मैं थोड़ा देखूंगा तब बताऊंगा आप लोगों को। एक 3.4 और एक 4.5, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, अथवा में कोई एक कर देना, आप लोगों को 8 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को, नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो देखिए 14वां क्वेश्चन मैंने बीच में छुड़वाया था, 14वें को देखो तो a बराबर दे रखा है 3 2 1 1 और क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0। तो a की वैल्यू पूछी गई है और b की वैल्यू पूछी गई है। बेहद ही सरल सवाल है, 5 नंबर में आया था ये बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो वैल्यू की जिसकी ज़रूरत है वो निकालेंगे। ए स्क्वायर की ज़रूरत है तो ए स्क्वायर निकालोगे तो 3211 इंटू 3211 गुणा करोगे 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1 क्या आया 11 8 4 3। ये किसकी वैल्यू आई ए स्क्वायर की। अब जो दे रखा है उसमें रख दो इसे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी आई बराबर 0 से 11 8 4 3 ए स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ए 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई 1 0 0 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 0 का मतलब 0, सभी अवयव 0। तुलना कर दो, तुलना करने पर तुलना कर देंगे यहीं से हो जाएगी। वैसे आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, कैसे करोगे 11 माइनस 3a प्लस बी 8 माइनस 2a प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। तो तुलना करोगे तो क्या मिलेगा 11 माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा बी वाला और देखो एक और, इसको ले लो दूसरे अवयव से 8 माइनस 2a 8 माइनस 2a और ये तो 0 हो गया बराबर 0, ठीक है। तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 8, इससे ये गया a बराबर 8/2 क्या आया 4 आया। इसे इसमें रख दोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखोगे -3 गुणा a का मान क्या है 4 प्लस b बराबर -11 -12 प्लस b बराबर -11 b बराबर -11 प्लस 12, इधर ये प्लस का हो जाएगा तो b बराबर 1। आंसर क्या लिखोगे a बराबर 4 b बराबर 1। नोट कर लीजिए आप इसे भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा आंसर में कमी है आंसर शीट में देखने के हिसाब से, या -4 आ रहा है तो देखिए हमने कमी कहाँ पर की है। कमी देख लीजिए, इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या है माइनस है, तो इसे प्लस कर लीजिए, ठीक है। इसे प्लस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ठीक है। अब वैल्यू लगाओगे, ठीक है, ये भी प्लस, तो 2a इक्वल टू -8, तो a इक्वल टू क्या होगा -4। a इक्वल टू -4 रखोगे b में, a इक्वल टू -4 रखोगे b समीकरण 1 में, +3a, ठीक है, प्लस b इक्वल टू -11 -12 प्लस b इक्वल टू -11, तो b इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। अब ठीक है, अब नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे अगली एक्सरसाइज में समीकरणों को हल करना बताया जाएगा और उससे भी बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। बड़े क्वेश्चनों की जड़ी इन 2 एक्सरसाइजों में है और एक एक्सरसाइज 3.4 में है। ढंग से आप पढ़िए,
और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।